चैतन्य कथार आदि अंत नहीं देखी, तहाँ कृपा ये बोला तहाँ लिखे। तो श्री जो लेखक हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी बोल रहे हैं कि श्री चैतन्य चंद्र की कथा का कोई श्री चैतन्य चंद्र की कथा का कोई आदि नहीं है, माने कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है, कुछ भी दिखलाई नहीं दे रहा है। मतलब इतना अनलिमिटेड है, उनकी जो लीला है वो अनलिमिटेड है। तो ना कथा कहीं कहाँ शुरू हो रही है, कहाँ अंत हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। जैसे जैसे प्रभु गाइड कर रहे हैं उनकी कृपा शक्ति से जो भी भगवान के लिए जो भी हम लिखते हैं, जितने भी ग्रंथ हमारे हैं, वो सिर्फ स्वयं भगवान की कृपा से ही लिखे गए। मैंने लिखने वाले को खुद पता नहीं कि वो क्या लिख रहा है, ये सिर्फ भगवान की अपनी कृपा शक्ति होती है। जैसे जैसे वो बुलवाते हैं वैसे वैसे मैं लिख रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी। तो सेम यही चीज़ एक बार श्रीला प्रभुपाद अपनी ही बुक पढ़ रहे थे, कृष्ण बुक पढ़ रहे थे। पढ़ते उनको ऐसे लगा, वो खुद ही सरप्राइज़ हो रहे थे। उनको लगा कि ये सब कुछ मैंने कैसे लिखा। तो ये ऐसा होता है कि जब हम कुछ भगवान के लिए कर रहे होते हैं तो भगवान को तो हम लोग नहीं जानते, हम अपनी बुद्धि से भगवान को जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, ना उनकी लीला के बारे में हम कुछ जानते हैं। तो जो भी वो होता है वो भगवान की कृपा से होता है। भगवान कृपा करते हैं तो ही हम कुछ कर सकते हैं भगवान के लिए, अदरवाइज़ हम भगवान के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ना हम बोल सकते हैं, ना हम सुन सकते हैं। ये भी भगवान की कृपा होती है कि उनकी कृपा से हम कथा बोल पाते हैं, उनकी कृपा से हमें वो कथा श्रवण करने का माने हमें वो कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो श्रीला वृंदावन दास ठाकुर यही बोल रहे हैं। और भगवान की लीला कैसे होती है, भगवान लीला क्यों करते हैं, भगवान उनका मेन लक्ष्य क्या होता है भगवान की लीला का, कि वो अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। उन्हें किसी को मारने के लिए अवतार लेने की जरूरत ही नहीं है। वो जो इतने ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना कर देते हैं, उनके एक अपने आप वो उनके मन में इच्छा आती है और रचना हो जाती है। तो वो अगर किसी को मारने की उनको मारने के लिए उनको आने की जरूरत भी नहीं है। तो भगवान का मेन लक्ष्य होता है कि जब वो आते हैं लीला करते हैं तो वो लीला अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए करते हैं। इस तरह उनका मेन कारण यही होता है कि वो भले वो आते हैं, वो बोलते हैं ना कि मैं जो दानव हैं उनसे जो मेरे भक्त पीड़ित हुए हैं उनके प्रति करुणा करने के लिए वो आते हैं। उनके आविर्भाव का मुख्य कारण होता है। आज भी पृथ्वी के बाहर हरण के लिए ब्रह्मा आदि स्वर्ग अधिपति देवताओं की जो स्तुति है वह उनके आविर्भाव का अनुषंगिक अर्थात गौण कारण है, यानी वो मुख्य कारण नहीं होता है। यानी ऐसे लगता है कि भगवान, ये पूरी धरती पीड़ित हो गई है इसलिए भगवान आ रहे हैं, तो ऐसा कोई कारण नहीं। भगवान अगर सोच ले कि किसी को मारना है तो वो वहीं से मर जाएगा। भगवान ने जब वो कृष्ण के अवतार में भी आए तो सारे असुरों को बस अपने स्पर्श से मार दिया, किसी के साथ युद्ध भी नहीं किया उन्होंने। तो इस तरह वो उसको कोई जरूरत नहीं है, वो आते हैं क्योंकि वो अपने भक्तों पर लीला करते हैं। तो इस तरह जो वैकुंठ वस्तु भगवान और भक्त के बीच लेश मात्र भी विकार न रहने के कारण उनका अजत्व एवं प्राकृत्य धातु योग अर्थात शुक्र शोणित संगम बिना पूर्व दिशा से सूर्य के उदय की तरह शुद्ध सत्व हृदय में आविर्भाव के कारण उनका जन्मित्व एक ही समय में सिद्ध है। यानी भगवान मनुष्यों की तरह जन्म नहीं लेते, वो जैसे गर्भ धारण करके आना होता है, वो संगम से नहीं होते, वो हृदय में प्रकट होते, वो अपने भक्त के हृदय में प्रकट होते, इस तरह उनका जन्म होता है। तो इसलिए भगवान शुद्ध सत्व है, उनका कोई मटेरियल बॉडी नहीं होता, इसलिए उनका जन्म भी उस तरह से नहीं होता जैसे हम सबका जन्म होता है। तो इस तरह भगवान की जो लीला है उसका ना आदि है ना उसका कोई अंत है। यही बोलते हुए श्री वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं कि कैसे भगवान की कृपा शक्ति से ही वो जो है लिख पा रहे हैं।
भक्त संगे गौरचंद्र पदे नमस्कार, इथे अपराध किच्छु न हुका आमार। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। तो इति श्री चैतन्य भागवत आदि खंड श्री गौर चंद्रस्य कोष्टि गणन वर्णम नाम तृतीयो अध्याय। यानी इस तरह जो भगवान के हॉरोस्कोप रीडिंग का जो 3rd चैप्टर था वो खत्म होता है। मैं भक्तों के सहित श्री गौर चंद्र के चरणों में नमस्कार करता हूँ, ताकि इस लीला वर्णन में अगर मुझसे मेरा कोई अपराध ना हो। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है वे वृंदावन दास उनके युगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। इति गौड़िया भाष्य में 3य अध्याय। तो ये जो गौड़िया भाष्य है ये श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिखा है श्री चैतन्य भागवत के लिए। तो हम लोग वही पढ़ रहे हैं। एक अनुवाद होता है एंड जब मैं दोबारा बोलती हूँ तो वो श्रीला सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का जो अनुवाद है वो होता है गौड़िया भाष्य। 4th अध्याय 4th चैप्टर में हम पहुंच गए हैं और इस चैप्टर में क्या क्या होगा तो उसके बारे में एक संक्षिप्त में हम कथासार पढ़ लेते हैं। इस अध्याय में श्री गौर हरि का बाल्य चरित्र, शिशु रूपी गौर का निष्क्रमण, नामकरण एवं दो चोरों द्वारा बालक निमाई का अपहरण, विष्णु माया से मोहित होकर अपने घर के भ्रम से मिश्रा भवन में वापस आकर उनका बालक को प्रत्यर्पण आदि विषय वर्णित हुए हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे भगवान के बाल लीलाएं देखेंगे, नामकरण होगा उनका और फिर कैसे 2 चोर आकर उनको उठाकर ले जाते हैं, उनको किडनैप कर लेते हैं। सची माता और जगन्नाथ बाबा का आनंद वर्धन करते हुए गौरचंद्र दिन प्रतिदिन अद्भुत बाल लीलाएं प्रकाशित करने लगे। तो संकर्षण के अवतार श्री विश्वरूप भी गौर हरि की गोदी में लेकर सेवा करने लगे। तो ये विश्वरूप कौन है? ये उनके बड़े भाई हैं। तो ये भी संकर्षण के अवतार हैं, यानी बलराम जी के अवतार हैं। तो वात्सल्य रस में विभोर बंधु बांधवों ने गौर गोपाल की विष्णु रक्षा, देवी रक्षा, अपराजिता स्तोत्र, नरसिम्हा मंत्र आदि द्वारा रक्षा करने की व्यग्रता दिखाकर अपनी अपनी भागवत प्रीति पराकाष्ठा का परिचय प्रदान किया। यानी क्योंकि वो बहुत सुंदर बालक हैं तो उनको किसी की बुरी नजर ना लग जाए, कोई उन पर कुछ टोना टोटका ना कर दे, तो इसलिए उनकी रक्षा के लिए इतने सारे सभी जो है वात्सल्य भाव से उनके लिए ये मंत्र पढ़ते हैं। विष्णु रक्षा कवच, देवी रक्षा, अपराजिता स्तोत्र, नरसिम्हा मंत्र, ये सब कुछ उनकी रक्षा के लिए पढ़ा जा रहा है। ये सब क्या है? एक्चुअली में उन सब की प्रेम भावना है कि जिससे बहुत प्रेम होता है तो उसके प्रति ये भाव होता है कि उसको किसी से कोई नुकसान ना हो जाए। एक्चुअली में कोई नजर वजर नहीं लगता, कुछ ऐसा होता नहीं है, लेकिन मन में जिससे प्रेम होता है उनके प्रति ये भाव होता है। इसी तरह माँ यशोदा भी उनका नजर उतारती थी कृष्ण कन्हैया का, बाल कृष्ण का। तो इसलिए और यहाँ तक कि उनके जितने भी गोपियां थी जो माँ तुल्य थी वो इसी तरह इसी भाव में उनकी नजरें उतारती थी ताकि उनको किसी की बुरी नजर ना लग जाए, इस तरह। तो इसलिए उनके गले में वो ताबीज़ पहनाते, जो टाइगर होता है उसके दांत होता है उसको गले में बांध कर पहनाया जाता है। तो ये सब इसलिए किया जाता है क्योंकि वो उनके प्रेम के भाव को दिखलाता है। भला भगवान को किसी की कोई बुरी नजर नहीं लग सकती। भागवत प्रीति पराकाष्ठा का परिचय प्रदान किया। निष्क्रमण संस्कार के उपलक्ष्य में वाद्य गीत आदि के साथ सची देवी ने बंधु बांधवों की स्त्रियों सहित गंगा और षष्ठी पूजा संपादन के अभिनय द्वारा, षष्ठी पूजा 6 दिन होने के बाद जो पूजा होता है वो सब कुछ ऑर्गेनाइज होता है, अपने शुद्ध वात्सल्य रस की पराकाष्ठा प्रदर्शित की। बालक रूपी गौर क्रंदन के छल से सबके मुख से हरिनाम ग्रहण करवाकर सची भवन को निरंतर कृष्ण कोलाहल से
शब्दायमान करते थे। यानी जब भी गौर क्या करते थे, गौर हरि क्या करते थे, वो रोने लगते थे। और वो कब चुप होते थे, जब सब लोग हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलते थे। तो इस तरह वो अभिनय करते थे कि सबके मुख से क्या करवाते थे, हरि नाम ग्रहण करवाते थे। इसी तरह किसी दिन तो 4 महीने के बालक गौर गोपाल जनक जननी की अनुपस्थिति, यानी उनके माता पिता के जब उन प्रेजेंट नहीं थे, तो अनुपस्थिति के समय घर की सब सामग्री भूमि पर बिखेरने के बाद अपनी माता का आगमन जानने मात्र से ही पलंग पर सोकर रोने लग जाते थे। और सच्ची माता हरिध्वनि द्वारा बालक के रोने को बंद कराने के बाद घर के इस प्रकार अवस्था अस्त व्यस्त देखकर आश्चर्यचकित हो जाती थी। जगन्नाथ मिश्रा आदि अन्य वात्सल्य रसिकों ने भी ऐसा जानकर प्रेम के स्वभाव के वशीभूत होकर यह स्थिर किया कि 4 महीने के बालक के लिए इस प्रकार कार्य करना तो संभव नहीं है। मैंने मात्र 4 महीने के हैं गौरहरि, और वो क्या कर रहे हैं, जब उनके माता पिता आसपास नहीं होते तो वो क्या करते हैं, वो जाकर सब घर के गृहस्थ के जितने भी सामान होते हैं उनको इधर उधर, जो कुकिंग का सामान होता है वो सब कुछ इधर उधर बिखेर देते थे जमीन पर, और फिर जाकर अपने पलंग पर बैठ रोने लग जाते थे। तो वो देखकर घर के लोग, जगन्नाथ मिश्रा उनके पिता और आसपास के जो वात्सल्य भाव हैं, वो लोग सब ये देख रहे हैं, सोचते हैं कि ये 4 माह का बच्चा कैसे ये काम कर सकता है, ये तो इसने नहीं किया होगा, ये तो संभव ही नहीं है, निश्चय ही किसी दानों ने ये किया है, ने रक्षा मंत्र से संरक्षित शिशु को कोई विघ्न देने में असमर्थ होकर घर की सामग्री का नुकसान करके अपने क्रोध की पिपासा चरितार्थ किए। यानी क्या होता है, उनको लगता है कि ये जो हमारा बालक है इसको तो हमने रक्षा मंत्र से बांध कर रखा है, इसकी रक्षा के लिए तो कोई दानव आया होगा, उसने वो जब वो देखता है कि उसके पास रक्षा मंत्र है, अपने बालक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो उसने क्या किया, घर के सामान को तितर बितर कर दिया गुस्से में। इसके बाद निमाई का नामकरण संस्कार का समय उपस्थित होने पर परम विद्वान नीलांबर चक्रवर्ती, जो उनके नाना हैं, और गौर प्रीति पतिव्रता स्त्रियां नामकरण उत्सव के दिन सची भवन में उपस्थित हुई। बालक के आविर्भाव से सर्व देश प्रफुल्लित हो गया और सर्व दुख विदूरित, यानी दुख भी सबके दूर हो गए। और जगत क्षेत्र के ऊपर भक्ति कदम्बिनी धारा वर्षित और कीर्तन दुर्भिक्ष दूर हुआ है। इस प्रकार विचार पूर्वक विद्वान लोगों ने गौर हरि का विश्वम्भर नाम रखा। तो इस तरह उनका नामकरण होता है, पूरे नामकरण का उत्सव होता है घर में, और सब जगह हरि नाम गूंजता है, और उसमें फिर सभी लोगों ने उनका नाम रखा विश्वम्भर। अन्य अवतारों में भी विश्व पालन करता भगवान का विश्वम्भर नाम देखा जाता है। जंत पत्रिका की गणना अनुसार भी गौरहरि विष्णु के अवतार समूह के मूल स्वरूप स्वयं रूप तत्व रूप से निरूपित हुए हैं। वात्सल्य रस में विभोर, क्योंकि वो हम सबके पालन करता है, पूरे विश्व के पालन करता है, इसलिए उनका नाम वैसे भी विश्वम्भर ही है। वात्सल्य रस में विभोर पतिव्रताओं ने, जो स्त्रियां हैं, उन्होंने बालक की चिरायु की कामना की और यमराज के मुख में तिक्त बोधक नीम से निमाई रख दिया। इस तरह उनका नाम निमाई रखा गया, इसलिए पंडितों द्वारा रखा गया विश्वम्भर नाम आदि तथा पतिव्रतों, यानी जो स्त्रियां थी, उन्होंने उनका नाम निमाई रख दिया, ताकि जो यमराज है, निमाई यानी कड़वा, नीम का नाम, नीम को निमाई बोला जाता है, तो जो यमराज है, यमराज के मुंह में कड़वा लगे ये नाम, ताकि वो कभी यमराज उस तरफ ना आए, इसलिए उन्होंने क्या नाम रख दिया, निमाई, ताकि यमराज के मुंह में ये नाम आए ही ना, ये इतना कड़वा नाम हो। तो जो एक साधारण स्त्रियां कैसे सोचती हैं, उस हिसाब से उन स्त्रियों ने उनका नाम निमाई रख दिया। नामकरण के समय बालक की रुचि परीक्षा करने की प्रणाली अनुसार जब जगन्नाथ मिश्रा ने निमाई के सामने धान, हील, स्वर्ण, सोना, रजत, चांदी और श्रीमद् भागवत
को उनके सामने रखा गया। तो ये जब नामकरण होता है तो बच्चे को किस चीज में उसके इंटरेस्ट होता है, देखा जाता है कि ये बच्चा क्या बनेगा फ्यूचर में या क्या करने वाला है। तो उसके सामने कुछ वस्तुएं रख दी जाती है, तो वो जिस वस्तु को उठाएगा तो उससे समझ में आ जाएगा कि आगे जाके इसका क्या स्वभाव होगा या क्या करने वाला है। तो इसी तरह निमाई के सामने गौर हरि के सामने रखा गया, धान रखा गया, अनाज रखा गया, खीर रखा गया, सोना रखा गया, चांदी रखा गया और श्रीमद् भागवत रखा गया। और तब निमाई ने वैश्य उचित स्वभाव के अनुकूल धान, खील, स्वर्ण, रजत आदि वाणिज्य द्रव्यों का परित्याग करके श्रीमद् भागवत को धारण पूर्वक ब्रह्म अनुचित स्वभाव का परिचय प्रदान किया। तो इससे उन सबको पता चला कि ये जो धान है, सोना है, चांदी है, ये क्या है, वैश्य स्वभाव है। यानी जो वैश्य होते हैं, वर्ण आश्रम का जो चौथा थर्ड कैटेगरी होता है, वैश्य होता है। तो उन्होंने उसका त्याग किया और क्या चुना, श्रीमद् भागवत को चुना, जिससे कि सबको ये समझ में आ गया कि ये इसका स्वभाव कैसा है, ब्राह्मण का स्वभाव है। आयु बढ़ने के साथ साथ निमाई घुटनों के बल चलने की लीला द्वारा सभी को मोहित करने लगे। घुटमन घुटमन वो चलने लग गए। तो एक दिन आंगन में शेष सर्प को देखकर गौर नारायण ने उनके साथ कुछ क्षण खेलकर और कुंडलीकृत सर्प के ऊपर शयन करके अपनी शेषशाही लीला प्रदर्शित की। तो एक बार क्या हुआ, भगवान तो घुटमन घुटमन खेल रहे हैं आंगन में अपने, तो शेषनाग जो शंकरशन है वो भी उनसे उनकी लीला में आनंद लेने के लिए उनके पास आ गए। तो शेष सर्प को उन्होंने क्या किया, छोटे से बालक है और उनके आसपास कौन है, शेष ना सर्प है, तो वो क्या किया, वो कुंडली मारकर उसको बैठ गए और वो क्या करते हैं, उसके ऊपर चढ़कर जो जिस तरह वो विष्णु रूप में शेष यहाँ पर सोते हैं उस तरह वो शेष लीला करने लग गए। सर्प से निमाई की विपदा शंका के कारण भयभीत होकर सभी क्रंदन करने लगे। लेकिन जो लोग वहां खड़े होकर देख रहे थे, उनके घर के सदस्य सब कोई, जो उनको माता पिता की तरह उनको भाव था उनका, वो सब बहुत भयभीत हो गए। उनको लगा निमाई को चारों तरफ से सर्प ने घेर लिया है और वो क्रंदन करने लगे, रोने लग गए डर के मारे कि अब ये कहीं बच्चे को काट ना ले। तो निमाई के लेकिन होकर क्रंदन करने लगे। तो जब वो रोने लगे तो सर्प ने क्या किया, शेष वो अपने आप ही छोड़कर निमाई को चला गया। निमाई के अपरूप रूप दर्शन से निमाई को महापुरुष रूप से सच्ची और जगन्नाथ की धारणा हुई। बालक निमाई जो है हरि ध्वनि सुनने मात्र से ही हंसते हुए नृत्य करते रहते थे और जब तक उक्त हरि ध्वनि श्रवण नहीं कर पाते थे तब तक वे किसी भी प्रकार से भी रोना नहीं छोड़ते थे, रोना बंद ही नहीं करते थे। जब तक कि उनके सामने हरि नाम कीर्तन ना किया जाए वो रोते ही रहते थे और तब तक वे किसी भी प्रकार से रोना नहीं छोड़ते थे। इसलिए उषा काल से ही नारियां बालक को घेर कर साथ ही ताली दे देकर उच्च स्वर से हरि कीर्तन संकीर्तन करते रहते एवं निमाई भी क्या करते, नाचते नृत्य करते और नीचे जमीन पर धूलि पर लोटपोट होते रहते। तो परिचित जो जान पहचान वाला है वो या जो अपरिचित है जो नहीं जानता, वो सभी लोग प्रभु के रूप से अट्रैक्ट हो जाते, आकृष्ट होकर उनको संदेश मिठाई होता है तो वो मिठाई केला आदि खाने का पदार्थ, इतने सुंदर बालक है। हम ऐसे भी देखते हैं, कोई बच्चा बहुत सुंदर होता है तो अपने आप मन उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। तो ये तो स्वयं भगवान है, निमाई है, तो इनको देख के तो कैसे कोई अट्रैक्ट नहीं होगा। तो जो भी आता जाता देखता कि बच्चे को नाचता हुआ देखता, निमाई को नाचता देखता हरि कीर्तन पर, तो उनके रूप से आकर्षित हो जाता। इतना प्यारा बच्चा देखकर लोग अपने आप ही उसको मिठाई खिलाने चाहते, केला देते या ऐसे आदि सामग्री उनको दिया जाता। प्रभु क्या करते, वो सब सामग्री लेकर जो सब नारियां हरि संकीर्तन करती थी उन सभी को प्रसाद रूप से प्रदान कर देते थे। वो भी सबसे जो कोई मिठाई देता, फल देता, वो सब उनसे ले लेते और फिर सब जो हरि नाम कर रही होती जो स्त्रियां, उन सब को प्रसाद के रूप में बांट देते थे। कभी कभी तो निमाई पड़ोसी के घर में पड़ा दूध
और अन्न आदि पान व भोजन करके गृह द्रव्य आदि को नष्ट करने की लीला का भी प्रदर्शन करते हैं। जैसे कृष्ण करते थे वैसे ही वो दूसरों के घर में जाते हैं, वहां पे जो दूध रखा होता है वो पी जाते हैं, जो भोजन रखा होता है उसको खा लेते हैं। इस तरह पान वगैरह रखा था वो भी पा लेते थे इस तरह, और कुछ पड़ा होता है तो उसको नष्ट भी कर देते। इस तरह बड़े शरारती थे। एक दिन निमाई घर के बाहर खेल रहे थे। बालक रूपी गौर के श्री अंग स्थित अलंकार लेने के लाभ से उन्हें बड़े बड़े सुंदर सुंदर गहने पहन रखे थे। उनको वे उन्होंने ये गहना देखकर, दो चोर थे जो वहां पास से ही गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि ये बालक ने बहुत सुंदर अलंकार धारण किए हुए हैं, तो उनके मन में लालच आ गया उन गहनों के प्रति। तो दो चोर उनको चोरी करके ले गए, निमाई को ही चोरी करके ले गए। बाद में विष्णु जी ने अपनी माया प्रकट की और उनकी माया से मोहित होकर वे स्वयं ही निमाई को जगन्नाथ मिश्रा के घर में दोबारा छोड़ गए। किंतु प्रभु से चोर के अपहरण का वृत्तांत सुनकर भी मिश्र प्रमुख उपस्थित कोई भी व्यक्ति प्रभु की माया से प्रभु की लीला को नहीं समझ पाया। वो बालक रूप में सारा सत्य घटना बता रहे हैं कि कैसे चोर उनको चोरी करके ले गए थे, लेकिन घर का कोई भी सदस्य उसको हंसी मजाक की तरह लेता है, कोई समझ ही नहीं पाता भगवान की माया को। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। जय जय कमल नयन गौरचंद्र, जय जय तोमार प्रेमीरा भक्त वृंद। हे कमल नयन श्री गौरचंद्र, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपके प्रेमिक भक्त वृंद की जय हो। कमल नयन अरविंद अक्ष पद्म पलाश लोचन, श्री गौरांग की जय और उनके प्रति प्रतिभावापन्न भक्तों की जय। कुछ कनिष्ठ भक्त या ना समझ सकने से केवल महाप्रभु की ही जय बोलते हैं, किंतु उनके प्रेम में भक्तों की जय उच्चारण ना करके मात्सर्यवश अपनी, मात्सर्य यानी जलन और ईर्ष्यावश अपनी अपनी नारकीय चित्त वृत्ति का परिचय देते हैं। उन सब अभक्तों की संकीर्णता नष्ट करने के लिए ही वैष्णव आचार्य ग्रंथकार भगवत परिकर समझकर भक्तों का जयगान करते हैं। तो हम भक्तों का जयगान क्यों करते हैं? क्योंकि जो कनिष्ठ भक्त होते हैं वो सिर्फ प्रभु का जय करते हैं कि गौर हरि की जय, गौर हरि की जय, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा प्रभु के साथ उनके भक्त वृंदों की भी जय बोलते हैं, क्योंकि ये दर्शाता है, इससे हमारे अंदर उनकी कृपा भी प्राप्त होती है और हमारे अंदर का जो अनर्थ है वो खत्म होता है। लेकिन जो अभी पूरी तरह भक्त नहीं हुए हैं, जो फर्स्ट स्टेज में है, तो ऐसे भक्तों को उनके अंदर मात्सर्य होता है, यानी ईर्ष्या होती है, जिसके कारण वो भक्तों का नाम नहीं लेते। लेकिन हमें ऐसी सोच नहीं रखनी है, हमें हमेशा भक्तों को, भगवान अपने भक्तों को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। अब भक्त की कृपा ना होगी तो हम कोई ग्रंथ कभी समझ नहीं सकते। हेना शुभा दृष्टि प्रभु करा हम अनाय माय, आहर निशा चित्त ये ना भजाए तो माय। तो हे प्रभु, मेरे प्रति ऐसी निष्कपट शुभ दृष्टि कीजिए जिससे मेरा चित्त दिन रात आपको ही भजता रहे, दिन रात मैं आपका ही स्मरण करता रहूं। आ माया निरहस कुहका निर्व्यालिका आकेतवा या निष्कपट। इसका मतलब होता है आ माया, माया में नहीं होना, यानी हम माया में ना रहें। आ माया कृष्ण की अमाया शुभ दृष्टि या कृपा प्रसाद है। उसके फल से जीव हमेशा निर्मल शुद्ध तत्व चित्त से भगवान की निर्मल सेवा करने में समर्थ होते हैं। इस पद्य से ग्रंथकार की आशीर्वाद प्रार्थना सूचित हो रही है। तो कैसे अगर हम माया में रहेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी जो अमाया है, जो शुभ दृष्टि है, वो उनकी कृपा प्रसाद हम सबको प्राप्त हो, जिससे कि हम सबका मन, हम सबके जीवन जो है दिन रात कृष्ण को ही भजता रहे। स्तुति का ग्रह में प्रभु की लीला, प्रभु के मुख दर्शन से विप्र दंपति का महा आनंद।
हे नमते प्रकाश हैला गौर चंद्र, सची गृह दिने दिने बाराए आनंद। पुत्रे राशि मुख देखी ब्राह्मणी ब्राह्मण, आनंद सागरे दोहे भासे अनुशन। तो इस प्रकार जब से श्री गौरचंद्र प्रकट हुए हैं, श्री सची देवी के घर में दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, अधिकाधिक आनंद बढ़ता ही जा रहा है। मैंने हमें जस्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके 8 पुत्रियां जन्म लेकर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। तो जिस घर में 8 बच्चों ने जन्म लिया, 8 बच्चियों ने जन्म लिया और वो जन्म के साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो गई हो, उसके बाद एक पुत्र का जन्म होता है जिनका नाम विश्वरूप होता है, और उसके बाद जो कि भगवान शंकरशन के ही अवतार हैं, और उसके बाद निमाई का जन्म होता है। तो मैंने एकदम शांत कैसे घर का माहौल होगा, अचानक जब गौर हरि आते हैं तो घर का पूरा माहौल बदल चुका है। दिन प्रतिदिन उनके घर में आनंद ही आनंद भर रहा है। लोग अपने आप ही उनके घर में आते हैं, लोग अपने आप ही हरि नाम करते हैं। इससे घर का जो एटमॉस्फेयर है वो पूरी तरह बदल चुका है। तो श्री सची देवी एवं जगन्नाथ मिश्रा दोनों पुत्र के श्री मुख देखकर प्रति क्षण आनंद सागर में डूबे रहते हैं। ब्राह्मणी सची देवी एवं ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्रा। भाई रे देखिया विश्व रूप भगवान, हासिया करे न खोले आनंदेरा धाम। तो श्री विश्व रूप भगवान अपने भाई श्री गौरचंद्र को देखकर परम आनंदित होते हैं और आनंद धाम श्री गौर की गोद में उठा लेते हैं। इस तरह वे आनंद के धाम श्री गौर को अपनी गोद में उठा लेते हैं। तो उनके जो बड़े भैया हैं विश्वरूप, वो अपने छोटे भाई गौर हरि को देखकर बहुत ही आनंदित होते हैं और हमेशा उनको अपनी गोद में उठा लेते हैं। अति स्नेह के वशीभूत होकर बंधु बांधवों का प्रभु को हमेशा घेरे रहना। इस तरह उनका घर में हमेशा कोई ना कोई रहता है, सब उनसे इतने आकर्षित होते हैं। यत आप्त वर्ग अच्छे सर्वपरि करे, अहर दिशा सबे था कि बालक के आवरे। तो परिकरों में जितने निज जन थे वे सब दिन रात बालक को घेरे रहते थे, जो उनके परिकरों ने उनसे पहले ही जन्म लिया है, और वो सब निमाई को देखकर उनके घर में हमेशा रहते हैं और हमेशा उनको घेरे रहते हैं। आवरे आवरण या घेर कर रक्षा करना। विष्णु रक्षा पड़े केहा देवी रक्षा पड़े, मंत्र पढ़ी घर के ही चारी दिगे बेड़े। तो उनमें से कोई विष्णु रक्षा मंत्र पढ़ता है तो कोई देवी रक्षा मंत्र पढ़ता है, कोई मंत्र पढ़ के घर के चारों ओर घेरा डालता है ताकि किसी की बुरी नजर ना लगे, कोई भूत राक्षस प्रेत घर में प्रवेश ना करे, कोई बच्चे को के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। इस तरह वो कोई ना कोई रक्षा मंत्र पढ़ रहे हैं। विष्णु रक्षा मंत्र जो होता है वो विष्णु द्वारा सर्व विघ्न विनाश पूर्वक रक्षणीय वस्तु की रक्षा करने के उद्देश्य से विष्णु का स्तव मंत्र पाठ होता है। देवी रक्षा देवी द्वारा रक्षणीय वस्तु की रक्षा के उद्देश्य से दुर्गा का स्तव मंत्र पाठ होता है। और वेड़े यानी अर्थात घर घेर कर रखना। जो बेड़े मानते थे पहले, कैसे घर छोटे छोटे होते थे तो घर के पास ऐसे छोटे छोटे लकड़ियां लंबी लंबी खड़ा करके उसको रस्सी से ऐसे बांध देते थे, उसको बोलता है घेर देना, बेड़े बांधना। हरि नाम संकीर्तन श्रवण से शिशु प्रभु का रोना बंद होना। तावता कांदे न प्रभु कमल लोचन, हरि नाम सुनिल रहे न ततश्रन। तो श्री कमल लोचन प्रभु तब तक रोते ही रहते, परंतु श्री हरि नाम सुनने से वे उसी क्षण रोना बंद कर देते। रहे न रुक जाना, बंद होना। आज भी पूर्व बंगाल में इस अर्थ में यही क्रिया पद का व्यवहार होता है। परम संकेत ए सबे बूझी लेना, कांदी ले हरि नाम सबे ही लेना। तो इस परम संकेत को सबने समझ लिया। तो अब धीरे धीरे सभी लोग अच्छी तरह समझ गए हैं कि ये जो बालक है ये रोता है और जब इसको हम हरि नाम सुनाते हैं तो ये तुरंत चुप हो जाता है। तो ये बात सबकी समझ में आ गई। तो हरि नाम उच्चारण ना करने से ही प्रभु का रोना बढ़ जाता है।
एवं हरि नाम उच्चारण करने से ही प्रभु का रोना बंद हो जाता था। सभी इस प्रकार के इंगित को समझकर उनके निकट हरि नाम लेते रहते थे। यहाँ देखिले मुखे ऐसे कृष्ण नाम, ताहारे जानी वे तुम्ही वैष्णव प्रधान। तो यही महाभागवत का लक्षण है कि महाप्रभु ने रामानंद वसु को बाद में स्पष्ट भाव से बताए थे। यानी रामानंद संवाद जब हुआ था तब उसने उन्होंने यही बात समझाया था। जिसको देखकर, अगर कोई व्यक्ति है जिसको देखकर हमारे मुख से हरे कृष्णा निकल जाए या भगवान कृष्ण का नाम आ जाए, अगर किसी व्यक्ति को देखकर, तो समझ जाना चाहिए कि ये कौन है, ये वैष्णव है। तो इसलिए वैष्णव जो होते हैं वो माथे पे तिलक, कंठी वगैरह पहनते हैं ना, तो उनका रूप देखकर कोई भी रास्ते में कोई अनजान व्यक्ति भी हरे कृष्णा बोल जाता है। तो ऐसा मेरे साथ भी होता है बहुत बार। तो कोई जान पहचान वाला नहीं होता, कोई जानता भी नहीं है, लेकिन अपने आप आके हरे कृष्णा बोल जाता है। तो ये होता है कि हम इसलिए कंठी पहनते हैं, इसलिए तिलक धारण करते हैं, तो ताकि सामने वाले के मुख से भी हरि नाम निकल जाए। तो यही बोला गया है कि यहाँ रे देखिले मुखे ऐसे कृष्ण नाम, जिसको देख के मुख से कृष्ण का नाम निकले, ताहारे जानी वे तुम्ही वैष्णव प्रधान, तो उसको जान लेना कि वो वैष्णव है। सर्वलोके आवारिया थाके शवशन, कौतुक कराये रसिक देवगण, कौन देवे अलक्षित गृह संभाया, छाया देखी सभी बोले यही चोर आए। तो सभी लोग प्रभु को हर समय घेरे रहते थे, किंतु कौतुक रस के रसिक देवता उनसे कौतुक करते थे, उनसे हंसी मजाक करते थे। कोई देवता अज्ञात रूप से घर में प्रवेश करता तो उसकी छाया को देखकर सब लोग कहते कि देखो ये चोर जा रहा है। तो देवता लोग भी उस घर को नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि भगवान साक्षात वहां पर प्रकट हुए हैं। तो देवता अगर अज्ञात मैंने सबसे छुपते छुपाते अगर देवता घर में प्रवेश करता तो उनकी जो परछाई पड़ती तो वो देखकर सभी को लगता कि कोई चोर घर में घुस आया है। भगवान गौरहरि ने सर्वदा बहुत लोगों से घिरे रहने की इच्छा की थी। वे शिशुकाल से ही बहुत लोगों के साथ मिलित होकर कृष्ण नाम यज्ञ अनुष्ठान प्रवर्तन करते थे। अशोक अभय अमृताधार सर्व विघ्न विनाशन साक्षात भगवान के अति निकट अवस्थान करते हुए ही प्रभु के जो बंधु बांधवों को विघ्न से भयभीत देखकर कौतुक रस रसिक देवता कुछ कौतुक करने के उद्देश्य से उनको और भी भय दिखाने लगते। तो आसपास के सभी जो उनके बंधु बांधव हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो सब बच्चे को घेरे रहते थे श्री गौरहरि को। तो उनको वो देखते थे कि ये तो भगवान के आसपास हैं, फिर भी इनके मन में हर वक्त भय लगा रहता है कि कहीं कुछ विघ्न ना आ जाए। तो ये देखकर जो देवता है वो भी कौतुक करते थे, वो उनको हंसी मजाक करते, माने उनको मजा आता था कि उनको और भयभीत कराते थे। तो इस तरह उनकी जो परछाई पड़ती थी, तो ये देखकर जो घर के जो बंधु बांधव जो बालक को घेरे रहते हैं वो और भी भयभीत हो जाते थे। संभाय समय व संध्याय अर्थात प्रवेश करना, देवगण की छाया या सूक्ष्म देह दर्शन से भयभीत बंधु बांधवों द्वारा श्री नरसिम्हा और चंडी स्तवा का पाठ करना। नरसिम्हा नरसिम्हा के यहाँ करे ध्वनि, अपराजिता स्तोत्र करो मुखे शोनी। तो जब वो देखते थे कि क्योंकि देवता का सूक्ष्म देह है तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उनको सिर्फ परछाई दिखाई दे रही है, तब वो क्या करते हैं, वो जोर जोर से नरसिम्हा नरसिम्हा पुकारते और किसी के मुख से अपराजिता देवी का स्तोत्र सुना जाता। माने जो चंडी स्तव होता है उसको अपराजिता देवी का जो स्तोत्र है चंडी स्तव वो पढ़ने लग जाते हैं। विपदा से उद्धार के लिए उस समय नरसिम्हा नाम उच्चारण की प्रथा प्रचलित थी। उस समय जब कोई विपदा देखते तो वो श्री नरसिम्हा पुकारते थे, तो ये उस समय का प्रचलन था। और फिर शक्ति उपासना प्रिय कोई अपराजिता देवी स्तोत्र का भी पाठ करते थे। तो शक्ति उपासना तो वहाँ वैसे भी बहुत ज्यादा थी, तो वो जब मुश्किल कोई विघ्न देखते, विपदा देखते, तो वो अपराजिता देवी का स्तोत्र पढ़ने लगते। मंत्र द्वारा सच्ची ग्रहों को घेरना, तो कभी कभी क्या करते
मंत्र पढ़ के उनका जो घर है उसको चारों ओर से मंत्र पढ़ के उसे घेर देते और सुरक्षा कवच बना देते, जिससे कि कोई गलत नियत वाला व्यक्ति ना आ जाए। नाना मंत्र के दशा दिका बंधा करे, उठिला परम कला रवा सच्ची घरे। तो कोई उन अनेक अनेक प्रकार के मंत्र पढ़कर दशों दिशाओं को बांधता था। इस प्रकार सची देवी के घर में परम कोलाहल होने लगा। विघ्न प्रवेश रहित करने के उद्देश्य से उस समय अभिचारिक मंत्रों के द्वारा दसों दिशाओं को बांधने की प्रथा प्रचलित थी। देवताओं का प्रभु के दर्शनों के लिए आगमन और दर्शन करने के बाद वापस जाना देखकर सबको चोर भ्रम होता था। प्रभु देखी गृहेरा बाहिर देवया, सबे बोले एई मत आते ओ पलाए, केहा बोले धरा धरा एई चोर आए, नरसिम्हा नरसिम्हा के यहाँ डाका ऐसा दाए। तो प्रभु के दर्शन करने के लिए जब कोई देवता बाहर से आता तब सब कहते कि देखो ये बालक को हरण करने वाला आया है, भाग गया। यानी वो भगवान का नाम जोर जोर से बोलना लग जाते, नरसिम्हा नरसिम्हा पुकारने लगते। तो उससे क्या होता, पकड़ो पकड़ो ये चोर जा रहा है, और कोई लगातार नरसिम्हा नरसिम्हा पुकारता। तो ये देख के देवता भाग जाते। तो उनको लगता कि कोई चोर आया है जो बालक को लेकर जाने के लिए। और सबे बोले एही जात हारी ना पलाए। नरसिम्हा मंत्रवृत वेद द्वारा छाया रूपी देवता को शासन, देवता का गोपन से कौतुक हास्य। कोन ओझा बोले अजी एड़ाई लाभाल, ना जाने नरसिम्हेरा प्रताप विशाल, सेई खाने ठाकी देवा हास्य अलक्षिते, परिपूर्ण हैला मासिक एई मते। तो कोई ओझा देखता, झाड़ फूक करने वाले को बुलाते, उसको ओझा बोला जाता है। तो कोई ओझा देवता की छाया को भूत समझकर कहता कि आज तुम खूब बचे, मैं तुम्हें, जैसे वो ओझा झाड़ू फूक करने वाले कैसे भूत प्रेत को बात करते हैं, तो उनको नहीं पता कि ये तो देवता का जो परछाई उन्हें दिख रही है वो देवता की है। तो वो क्या समझते हैं कि ये कोई भूत प्रेत है। तो बोलते हैं उनको कि आज तो तुम खूब बच गए, तुम नरसिम्हा देव के विशाल प्रताप को नहीं जानते। तो वो देवता गुप्त रूप से वहीं खड़े खड़े सब देखकर जोर जोर से हंसने लगता। इस प्रकार से 1 मास पूरा हो गया। भगवान के जन्म के बाद 1 मास पूरा हो गया। तो ओझा उपाध्याय सबका अभ्रंश, भूत प्रेत या सर्प का चिकित्सक, मंत्रविद पंडित। तो ओझा वही झाड़ फूक करने वाला होता है। किसी को सांप भी काट लेता तो मंत्र